आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है। वह विधायक थे यहाँ से और राज्यसभा गए हैं, तब से यह सीट खाली हुई है और उपचुनाव की तैयारी यहाँ पर कई पार्टी कर रही होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन गली-गली और गाँव घर-घर घूमने के बाद जो बात समझ में आई है वह यह है कि बांकीपुर की जनता की यह आकांक्षा है कि इस सीट से जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़े और इसके लिए जनसुराज के कार्यकर्ता, वहाँ के जमीनी कार्यकर्ता, जनसुराज पार्टी के पदाधिकारी, अधिकारी सभी लोग पिछले कई महीनों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और मैं भी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा हूँ और यहाँ की जनता बांकीपुर में जिस तरह से विकास नहीं हुआ, जिस तरह पानी की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है, सड़क की समस्या है, इससे बहुत ही त्रस्त है। कई वर्षों से एक ही परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा है और जनता चूंकि जागरूक हो गई है, जनसुराज जिन मुद्दों को उठा रही है उससे परिचित हो गई है, उसको समझ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने आनन फानन में चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर इतना जल्दी यहाँ पर चुनाव की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में ही सिर्फ घोषणा हुई है उपचुनाव के लिए, जबकि देश के कई अन्य राज्यों में भी बहुत सारी सीटें खाली है, वहां पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इसे यह समझ में आता है कि जनता ने यह मैसेज देना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को कि इस बार बांकीपुर में जनसुराज को ही लोग चुनकर भेजेंगे और अगर प्रशांत किशोर जी अगर यहां से चुनाव लड़ जाते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि बांकीपुर की जनता और बिहार की जनता यह चाहती है कि एनकाउंटर का राज, बुलडोजर का राज और जंगल राज बिहार से खत्म किया जाए। जिस तरह से दिल्ली में बैठे अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में सम्राट चौधरी जैसे एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है, उसके बाद में बिहार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और जनता लगातार इस चीज को देख रही है और समझ रही है। अगर आने वाले उपचुनाव में बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जाता है तो भले सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे, वो एक अलग मसला है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों को इस बात की समझ होगी, उनकी नींद खुलेगी कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ गलती हुई है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर। इसलिए बांकीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है उपचुनाव में। उसके बाद बिहार में और देश में यानी पटना में और दिल्ली में एक नई राजनीति देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग सोच समझकर बांकीपुर में अपना मतदान करेंगे।